हैप्पी ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? आप सबका आज की सभा में स्वागत और आनंद के सागर का भी हम बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। आज चलते हैं आनंद के सागर में गोते लगाएंगे। आनंद का सागर हमारा परम पिता परमात्मा श्री श्री सुप्रीम शिव बाबा है, जो हमें आनंद से भरपूर करता है। सभी के जोड़े बने हुए हैं, जैसे दुख है सुख है, शांति है शांति, पर आनंद हमेशा अकेला होता है। वो क्यों अकेला होता है? क्योंकि आनंद मानव के जीवन में तभी आ सकता है जब वो भरपूर हो, जब उसे बेहद की प्राप्तियां हों, अनंत प्राप्तियां हों, उसे बहुत तन की मन की धन की सारी प्राप्तियां हों, और कोई भी कार्य करता है तो फिर कहता है आज तो बड़ा ही आनंद आया। आनंद का मतलब है कि उसे सर्व प्राप्तियां हुई हैं। तो आनंद के सागर से आनंद को प्राप्त करने के लिए उससे रिश्ता जोड़े। सर्व संबंधों में से कोई भी एक संबंध आप जोड़ेंगे तो फिर उसका आह्वान करेंगे, आनंद के सागर आओ, मेरे पिता या मेरे शिक्षक या सुप्रीम सतगुरु आओ। आज इस कार्य में आनंद के सागर आपका स्वागत है। तो कार्य बड़ा ही आनंद से होगा, और कैसा होगा? जिसमें सबको आनंद होगा। आनंद का मतलब कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो पूरी सृष्टि के लिए भी आनंदमय होगा, पूरी सृष्टि के लिए भी बहुत ही कल्याणकारी सुखदायी, बहुत ही एक दर्शनीय होगा। तो इस प्रकार के हम जीवन एक खेल है, और कर्म को भी ऐसे खेल की तरह करिए तो आपको आनंद आएगा। हमारा कर्म में आनंद कब आएगा? जब जिस भी हम कर्म को करते हैं, पहले तो ये समझ ले कि इस कर्म में आनंद का सागर मेरे साथ है। दूसरी बात, आप जो भी कर्म कर रहे हैं तो ये समझे कि आनंद की सागर की डायरेक्शन से, उसके लिए उसका दिया हुआ, उसने मुझे इस कार्य को सौंपा है, मैं इस कार्य को भगवान की आज्ञा से कर रहा हूँ, प्रभु पिता की आज्ञा से कर रहा हूँ, तो उस कार्य में आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। वैसे भी कहा गया है जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। तो जो अपने हर कर्म को, हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड को आनंद के साथ जीता है, उसी की जिंदगी खेल बन जाती है। और जिसने अपनी जिंदगी को खेल बनाया, सबसे मुख्य बात है कि उसके लिए ना कोई परिस्थिति है, ना कोई चैलेंज है इस सृष्टि पर, क्योंकि उसने हर खेल को आनंद से जिया, हर कर्म को आनंद से जिया, हर सेकंड को आनंद से जिया। फिर उसको सृष्टि पर कोई भी कैसे भी परिस्थितियां चैलेंज आए तो उसे लगेगा अरे ये तो खेल में और ही मजा आ रहा है, इसको तो मुझे बड़े आनंद से खेलना चाहिए। क्योंकि दो चीज है हमारे जीवन में, जब हम भाग्य बनाते हैं या कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें दो का साथ होता है। एक तो स्वयं का आपका उसमें हाथ होता है, एक भगवान का हाथ होता है, तीसरा का हाथ होता ही नहीं जो हम किसी को दोष दें। तो आनंद की बात तो यही है अपने जीवन में कि हम ये सोचें मुझे अगर कोई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है वो मेरा कर्म, मेरी सोच और मेरा भगवान। हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आनंद से अगर जीवन को जीना है तो सभी को निर्दोष समझ करके और आनंद की जिंदगी जीना सीखें, तो आपके जीवन में हर परिस्थिति, हर समस्या, हर प्रॉब्लम्स, हर दुख आपको आनंद ही दे करके जाएगा, कुछ और नहीं, क्योंकि आपने जीवन को जीना सीख लिया। आनंद के सागर का हर कार्य में आह्वान करके ही कार्य का शुभारंभ करें, सुबह का भी शुभारंभ करें, तो आपके जीवन में पूरा दिन आपका आनंदमय होगा। आनंद के साथ साथ आपको अनुभूतियां भी होंगी। अनुभूतियों के साथ साथ आपके जीवन को देख करके अनेकों को प्रेरणाएं होंगी कि भाई जिंदगी हो तो ऐसी, जीवन हो तो ऐसा।
तो आप अगर सृष्टि पर जीवन जी रहे हैं, अनेकों का प्रेरणा स्रोत बने, आनंद में जीवन जिए, उदाहरण बने, उद्धार मूर्त बने, यही जीवन का लक्ष्य है। सृष्टि पर बोझ होना, दूसरे पर बोझ होना, स्वयं भी दुखी होना, दूसरों को भी दुखी होना, यह तो भगवान की डिक्शनरी में नहीं है। भगवान की डिक्शनरी में है आनंद से जिए, आनंद के सागर के साथ आनंद में रहिए। हर किसी को ऐसे बोल बोलिए जो निर्बल में भी बल आ जाए। आनंद की परिभाषा है हर पल मस्ती, दुनिया में सबसे है सस्ती, लेकिन जिसके साथ प्रभु पिता का हाथ और प्रभु पिता उसकी बुद्धि में विराजमान है। क्योंकि भगवान को साथ रखने के लिए बुद्धि रूपी सिंहासन चाहिए, और मन रूपी हमें क्या चाहिए? मन रूपी साथ चाहिए है। मन में बुद्धि में परमात्मा को रखेंगे, वाह वाह, जिंदगी में आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवाय जिंदगी में रहा ही कुछ नहीं। जब से भगवान ने अपना बनाया, थे तो पहले भी उसके, लेकिन उसने आकर के अपना बनाया, उसने मुझे पहचाना, मैंने उसको पहचाना, बस मेरे जीवन में तो आनंद ही आनंद रह गया। आप भी अपने जीवन को आनंद से जिए और आनंद में किरणें सृष्टि पर फैलाकर पूरी सृष्टि को भी आनंद दीजिए। सृष्टि हमारी गुड फ्रेंड है, सृष्टि से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। अगर आप आनंद में हैं तो सभी पेड़ पौधे भी आनंद में हैं, आपकी दुनिया भी आनंद में है, आपका भाग्य, आपके आने वाले अनेक जन्म भी आनंद में होंगे। तो जिंदगी को आनंद में जिए। यही परमपिता परमात्मा का इस समय हम सभी को संदेश है। और आनंद के लिए कुछ भी आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस मन में आनंद के सागर को फील करते हुए करें फील। मेरी बुद्धि में विराजमान, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा आनंद से। मैं आनंद के सागर की छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार भी आनंद में है, मेरे ऑफिस वाले भी आनंद में हैं, मेरा गांव, शहर, देश, पूरा विश्व ही मेरे कारण आनंद में है। अच्छा, हैप्पी ओम शांति।